हेलो दोस्तों, योगिनी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए, जो हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे, नरेशन की सीरीज, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज 7वां दिन। तो पार्ट 7 में हम लोग आज पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। कल भी हम लोग पढ़ चुके हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, तो उसका आप लोग सीख चुके हैं। बट अगर इंपरेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, ये जानने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम काम वही है। बेटा इसका निगेटिव दो प्रकार से बनता है, एक डू नॉट के द्वारा और एक नेवर के द्वारा। ठीक है, जब डू नॉट का प्रयोग हो तो देखते पहले उसका कैसे बनाते हैं, फिर नेवर वाले को भी देख लेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले डू नॉट वाले को देखते हैं। ठीक है, तो निगेटिव, इसका क्या सीखना हमको, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव कितने प्रकार का बेटा, इसका दो प्रकार का, एक डू नॉट से और एक नेवर से। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डू नॉट के द्वारा। ठीक, लिखेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव का निगेटिव, ब्रैकेट में लिखेंगे डू नॉट से हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के शेड या फिर शेड टू को भावार्थ के अनुसार ऑर्डर्ड, कामा एडवाइज्ड, कामा रिक्वेस्टेड में बदलकर नॉट का प्रयोग कंजंक्शन टू से पूर्व किया जाता है, पूर्व करके फिर सेंटेंस को जोड़ देते हैं। और एक तरीके से बनाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में शेड टू को फॉरवर्ड में बदलकर डू नॉट को हटाकर टू से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले देखते बेटे एक बार फिर से, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंपरेटिव में हो और निगेटिव बनाया हो डू नॉट का प्रयोग करके, तो भावार्थ के अनुसार, भावार्थ मतलब वही कि आर्डर है कि सजेशन है या फिर रिक्वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम, अगर आर्डर दिया है तो आर्डर्ड में, सजेशन है तो एडवाइस्ड या सजेस्टेड में, या फिर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करके आगे हम नॉट को लगाते हैं, उसके बाद इंफिनिटिव टू को लगाते हैं, बाकी सेंटेंस को जोड़ देते हैं। अदरवाइज आप इसको ना बनाना चाहें तो सीधा जो शेड या शेड टू है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फॉरवर्ड में, और डू नॉट को हटा के इंफिनिटिव टू लगा के सेंटेंस को जोड़ देंगे।
ठीक है, आइए एग्जाम्पल पे आते हैं। He said, don't disturb me. He said, don't disturb me. तो सेंटेंस को देखिए आप, रिपोर्टेड स्पीच को आप देखेंगे तो क्या लिखा बेटा, डोंट डिस्टर्ब मी। तो आप क्या पता लग रहा है आपको कैसा सेंटेंस है ये, कैसा सेंटेंस लग रहा है बेटा, भाव क्या आ रहा है इसका, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस, ऑर्डर आ रहा है। तो सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। यहाँ पे बेटा जो नॉट है, डू नॉट, डोंट मतलब क्या होता है, डोंट मतलब होता है डू नॉट, ठीक है। तो डू को हटाएंगे, नॉट को यहाँ पे लिख देंगे, ही ऑर्डर्ड नॉट। उसके बाद मैंने बताया कंजंक्शन टू से जोड़ देते हैं, नॉट टू डिस्टर्ब मी। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट, और ये हमारा जो सब्जेक्ट ही है तो ही के रिगार्डिंग यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस में तो हो जाएगा हिम। इधर क्लियर? यस सर। और हमने कुछ और लिखाया आर करके, और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आर और देख लेते हैं बेटा, आर अथवा लिखेंगे बीचों बीच। और कैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड लगा के, किसको, फॉरवर्ड में कन्वर्ट करके। तो सेट को क्या कर देंगे, फॉरवर्ड, ही फॉरवर्ड। अब जब फॉरवर्ड लगाइएगा तो नॉट और डू दोनों हट जाएगा, नॉट नहीं लगेगा फॉरवर्ड के साथ, याद रखना। ही फॉरवर्ड, अब क्या लिखोगे, टू डिस्टर्ब हिम। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे बेटा इसका अगला एग्जांपल, इसी को थोड़ा और दूसरे ढंग से लिखते हैं। He said don't disturb me please। अब ये क्या बन गया, अब क्या बन गया बेटा, ये रिक्वेस्ट। अभी जो ऑर्डर था प्लीज लगाने से वही क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। कह रहा डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, तो क्या लिखोगे, ही रिक्वेस्टेड। अब डू को हटाओगे, क्या आएगा बेटा, नॉट, नॉट टू डिस्टर्ब, और मी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, फर्स्ट पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के रिगार्डिंग हो जाएगा ही। प्लीज को हटा देंगे, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं, आर, दूसरे तरीके से इसको ऐसे बन जाएगा, फॉरवर्ड लगा के कर सकते हैं। तो क्या क्या बन जाएगा, ही फॉरवर्ड टू डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब हिम। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं दिखा पा रहा है, रिक्वेस्ट दिखा पा रहा है, नहीं दिखा रहा है ना। तो इसलिए जान लो, जब आप फॉरवर्ड से बनाओगे तो रिक्वेस्ट वाले का फॉरवर्ड से नहीं बनता है, ठीक है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला फॉरवर्ड से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे दिखाना था रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट नहीं दिखा रहा है। एडवाइस और ऑर्डर में तो फिट बैठ जाता है, लेकिन इसमें नहीं बैठता है, इसलिए इसको फॉरवर्ड से नहीं बनाते हैं रिक्वेस्ट वाले को। बात समझ में आई?
रिक्वेस्ट नहीं दिखा पा रहा है ना, फॉर्मेट मना कर दिया। और फॉर्मेट मना करना मतलब आदेश देना। इसको मैक्सिमम टाइम ऑर्डर में ही प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहाँ से ये फॉर्मेट से नहीं बनेगा, नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो ये बेटा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सजेशन या एडवाइस हो। उसके बाद हम लोग नेबर की तरफ मूव करेंगे, नेबर का कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। माई मदर सेड डोंट abuse anyone। तो मेरी मम्मी कहती है किसी को गाली मत दो, ठीक है। अब ये मत कहना सबकी मम्मी यही कहती है कि हमारा वो क्या बन रहा है, हैबिचुअल नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। और कुछ मम्मी ऐसे नहीं कहती है कि कोई कुछ बोले तो मुंह तोड़ के आओ, कोई एक बोले तो उसको दो बोल के आओ ना, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक। तो उसके बाद जाना आप लोग की, हाँ लेकिन भाई अच्छी आदत तो है, ये कहते हैं तो गुड हैबिट है कि भाई किसी को गाली क्यों देना। तो आइए देखते हैं। माई मदर, सबसे पहले जानने के लिए भी डोंट एब्यूज एनीवन। अच्छा क्या मम्मी कह देती है तो आप लोग मान जाते हो, नहीं करते हो? मना तो किया जाता है कि ऐसा नहीं करना है, फिर भी करते हो। तो जो ऐसा लगता है कि कहा तो जाता है हमारे फायदे के लिए होता है, पर उसके अलावा भी ये कुछ लोग ऐसे कर जाते हैं, तो बेटा सजेशन होता है, सुझाव होता है। मम्मी हमको, अच्छा कुछ मम्मी डांट उठ के टपट के ऑर्डर भी देती हैं, जिसमें हमें दूसरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडवाइस है, तो क्या है बेटा ये एडवाइस, एडवाइस है सजेशन। व्हाट हैपेंड? माय मदर एडवाइस्ड। अब आगे बेटा नॉट लगाएंगे, टू एब्यूज एनीवन, किसी को गाली देने से मना करती है। अच्छा इसको हम फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं, ठीक है। माई मदर फॉरवर्ड टू एब्यूज एनीवन। क्योंकि आर्डर और एडवाइस दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है, इसलिए दोनों में ये चल जाता है। लेकिन रिक्वेस्टेड में रिक्वेस्ट का भाव नहीं दे पाता है, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब मना करना, मना करना मतलब मना किया है, चाहे सुझाव दिया है या फिर ऑर्डर दिया है। फॉरवर्ड मना में चल जाता है, रिक्वेस्टेड में नहीं चल पाता, क्योंकि रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट दिखाना होता है, तो वहां पे फॉरवर्ड नहीं लगाओगे। बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो इस प्रकार से बेटा और भी बनता है। तो अब बात करते हैं नेबर वाले की। नेबर वाले की बात करें? यस सर। नेबर, सबसे पहले तो ये जानो कि नेबर कब और किसमें आता है। नेबर मतलब होता है कभी नहीं। नेबर मतलब क्या होता है बेटा? कभी नहीं। तो ऑर्डर हमेशा कभी नहीं के लिए नहीं हो सकता है, और रिक्वेस्ट भी कभी नहीं के लिए नहीं हो सकता है। आप किसी से रिक्वेस्ट कर लो कि कभी झूठ मत बोलना, प्लीज कभी मत झूठ बोलना, नेवर टेल ए लाई, कभी तो बोल ही देगा वो। इतना बड़ा कसम कौन खाएगा भाई, कभी नहीं करना है। ये केवल कभी नहीं के लिए सुझाव होता है। नेवर यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो। और आपको पता है सजेशन में आप किसी को कह रहे हो किसी को गाली मत दो, और आपको सामने गाली देके भाग सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो मतलब कि सजेशन और एडवाइस के लिए बेटा नेवर से बनाया जाता है, ठीक है। जो एडवाइस होता है हमारा, वही सेंटेंस नेवर से निगेटिव बनता है, ना तो रिक्वेस्ट का बनेगा ना तो ऑर्डर का बनेगा। बात समझ में आई? यस सर। तो नेवर से किसका निगेटिव बनाओगे आप? किसका बनाओगे? एडवाइस का। क्या रिक्वेस्ट वाले का नेवर से बनाओगे? नो सर। ऑर्डर वाले का? नो सर। ये हमेशा के लिए कोई ऑर्डर किसी को दे सकता है कि कभी मत खेलने जाना, कभी खेलने नहीं जाना है। अरे कभी कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? उड़ा जाते तो लोग जाते हैं खेलने हमारी तरह। तो सबसे पहली बात समझ में आई बेटा, नेवर से केवल सुझाव वाले वाक्यों का
निगेटिव बनता है। इसलिए शेड या फिर शेड 2 को एडवाइस या सजेस्टेड में ही बदला जाता है। उसके बाद नेवर का प्रयोग करके टू से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा तो और क्लियर हो जाएगा। माई टीचर सेड नेवर चीट एनीवन। क्या तो होगा इसका? मेरे अध्यापक ने कहा कभी किसी को चीट मत करो, यानी धोखा मत दो। तो बेटा अभी हमने बताया भी कि नेवर से केवल किसका बनाते हैं, किसका बनाते हैं? एडवाइस का। तो यहाँ पे वैसे भी क्या है? एडवाइस है। अगर टीचर मना कर देते तो आप किसी को धोखा नहीं देते हो? नहीं देते हो? दे देते हो। जा रहे होते हो, 5 रुपये रास्ते में गिरा होता है, आपका दोस्त जा रहा होता है तो चलो मैं आ रहा हूँ, तुम काम है, जाके पीछे उठा लेते हो। 2.5 रुपये उसको देने के चक्कर में दोस्त को धोखा दे दिए। ठीक है, तो टीचर कितना भी कहे, मम्मी कितना भी कहे, पापा कितना भी कहे, किसी को धोखा मत दो। तो धोखा वैसे वो लोग बहुत खा रहे हैं। ठीक है, एक आम बात हो गई धोखा खाना। कोई बात नहीं, आप लोग समझ आइए, समझ आइए। माई टीचर तो सेट को किस में कन्वर्ट करेंगे? एडवाइस। और इसी के बाद क्या लगाओगे? नेवर टू चीट एनीवन। क्लियर हुआ? यस सर। एक और देखते हैं। My mother said never quarrel. Never quarrel. Never quarrel with your neighbors. तो अर्थ क्या आ रहा है? कभी भी अपने पड़ोसियों से झगड़ा मत करो। और ये अक्सर ये हो जाता है, पड़ोसियों से अक्सर झगड़ा रहता है आपका। दूर वाले बल्कि दोस्त रहेंगे, लेकिन पड़ोसी वाले अक्सर झगड़ा रहता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल कब देखने को मिलता है? नहीं, जब कुछ फंक्शन होता है तो बगल वाले का निमंत्रण नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम देखा जाए तो आसपास वाले का निमंत्रण नहीं होता है। ये होता है, लेकिन क्या होता है ना कि जो आसपास वाले होते हैं, एक आध घर में ऐसा है चारों तरफ में, एक आध घर में आपका नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। फिलहाल हमको नहीं है तो नेबर से हमेशा क्या होता है बेटा? एडवाइस। माई मदर advised never to quarrel with your second person change regard to object
ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो माई मदर क्या है बेटा? माई मदर क्या है? थर्ड पर्सन। तो कौन मानेंगे? मैंने बताया था जब कि ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या मानते हैं, बताया गया था ना। जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो मानना क्या जाएगा, आपको बताया गया था। तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन और यहाँ पे थर्ड पर्सन, तो माने किसको? फर्स्ट पर्सन को। तो किससे कहा होगा माई मदर? अगर मेरी माँ है तो मुझसे कहेंगे ना, पड़ोसियों से झगड़ा मत करो। तो माई मदर से टू मी मान के चलेंगे तो मी से क्या बन जाएगा यहाँ पे? नेबर क्वारल विथ माई। अच्छा, माई नेबर्स तो ये अपने लिए हो गया, लेकिन ये बात तो सबके लिए है, ठीक है? बात किसके लिए है? अब यहाँ देखा जाएगा तो सबके लिए के लिए योर ही रहेगा, अपने पड़ोसियों से, ठीक है? योर ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा। नेबर क्वारल विथ योर नेबर, ठीक है? यहाँ सबके लिए बात कर रहा है, मतलब कि पड़ोसी नहीं है, केवल तुम ही नहीं हो, सबके लिए बात कर रहा है। मेरी मम्मी कहती हैं केवल मुझसे ही नहीं कह रही, वो सबके लिए कह रही है कि अपने पड़ोसियों से मत लड़ो, झगड़ो मत, ठीक है? तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अभी लेट से फिर कैसे होता है, उसका कैसे बनाते हैं लेट से आए तक, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।